माइक मेंटज़र एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। शायद इसी वजह से क्योंकि वो आज हमारे बीच में नहीं है, और अगर आज वो ज़िंदा भी होते मैं तो ये कहता हूँ कि वो शायद उतने ही फेमस होते जितने कि आज आर्नोल्ड है। और मेरे पर्सनल फेवरेट बॉडी बिल्डर में से एक हैं वो। तो उनकी लाइफ पे बात करेंगे आज। वो एकमात्र ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो माइंड विद मसल वाले इंसान थे। मेंटज़र का पूरा नाम माइकल जॉन मेंटज़र था। 15 नवंबर 1951 को उनका जन्म अफ्रेटा पेंसिल्वेनिया में यूएस में हुआ था। हाई स्कूलिंग पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया और वहाँ फिज़िकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई की। काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे थे। बोल देते हैं मोस्टली कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या पहलवान होते हैं वो पढ़े लिखे कम होते हैं या उनको नॉलेज कम होती है, लेकिन उनमें ऐसा नहीं था। बचपन से ही उनका बॉडी बिल्डिंग की तरफ इंटरेस्ट था। इसी वजह से उन्होंने 20 साल की एज में ही सबसे पहला कंपटीशन जीता। उसी साल एक और कंपटीशन खेला यूएस में, जहां उनकी 10th प्लेसिंग रही। तो यहीं से फिर उनकी बॉडी बिल्डिंग की आगे की शुरुआत होती है। उनके बचपन का एक किस्सा बताता हूँ मैं, जो उन्होंने बताया था। वैसे तो कई किस्से, उसमें से एक किस्सा वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे, लगभग 11 साल के थे, वो अपनी मॉम के साथ एक स्टोर में जाते हैं। वहाँ वो एक मैगज़ीन देखते हैं, उसमें बॉडी बिल्डर की एक फ़ोटो लगी होती है। तो उनको अच्छी लगती है, वो मैगज़ीन वहाँ से घर ले आते हैं। घर आके वो पूरी मैगज़ीन पढ़ते हैं पूरी डिटेल में। उनको वहीं से फिर बॉडी बिल्डिंग का शौक़ पड़ जाता है। तो अपने पापा से बात करते हैं कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, डंबल्स ला के दो, मुझे वेट्स ला के दो। तो उसके फादर मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं अभी नहीं, क्रिसमस के बाद ला के देंगे। तो उनको फिर इतना, वो कहते हैं कि इतना इतना टाइम तो मैं वेट नहीं कर पाऊँगा। तो उनको याद आता है कहीं पे उन्होंने बेसमेंट में कहीं डंबल देखे थे, तो वहाँ चले जाते हैं, फिर सारा दिन वहीं लगाते हैं। उनकी ये, जब वो वापस आती हैं और अपने फादर के पास वापस आते हैं, उनकी ये सोच देखकर उनके फादर फिर उनको वेट्स ला देते हैं। तो फिर उनकी आगे की जो शुरुआत होती है वो यहीं से हो जाती है, और ऐसे ही फिर वो आगे बॉडी बिल्डिंग करते चले जाते हैं। 1976 में IFBB मिस्टर अमेरिका का खिताब उन्होंने सबसे पहले जो जीता था। उसके बाद 1978 मिस्टर यूनिवर्स बने थे वो। उसके बाद 1979 में मिस्टर ओलंपिया में उनकी सेकंड प्लेसिंग रही थी। तो ऐसे ही उसके बाद आता है 1980 का मिस्टर ओलंपिया, जिसमें उनकी 4th प्लेसिंग रही थी। और ये वही कंपटीशन था, वही मिस्टर ओलंपिया था जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी आर्नोल्ड के साथ। ये वो कंट्रोवर्सी है जो हम ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। 1980 की वो ऐतिहासिक कंट्रोवर्सी जिसमें आर्नोल्ड 7वीं बार मिस्टर ओलंपिया बने थे और माइक मेंटज़र की 5th प्लेसिंग थी, लेकिन बाद में 4th हो जाती है। इसमें माइक का यही कहना था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आर्नोल्ड विनर नहीं बनना चाहिए थे। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उनको विनर बनाते, लेकिन आर्नोल्ड किसी भी वजह से विनर नहीं थे, ये उनका कहना था। और इस कंपटीशन में इतने नाराज़ हो गए थे कि उसके बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग ही छोड़ दी थी। और उस वक्त वो सिर्फ 29 ईयर्स के थे, 29 साल के थे माइक। इतना गुस्सा वो हो गए थे उस वक्त। तो जैसे मैंने बताया कि वो काफ़ी पढ़े लिखे भी थे, दिमाग के साथ एक्सरसाइजेज करते थे। ऐसी उनकी फिर एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग फ़िलॉसफी उन्होंने तैयार की थी, जिसमें वो बताते हैं कि स्टार्टिंग में किसी को पसंद नहीं आई थी, लेकिन आज लोग इसको बहुत फॉलो करते हैं। जिसमें उन्होंने बताया था कि हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा नहीं। जिसमें 3 से 6 सेट मारो बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो जिसमें आपको पीक तक जाना है, मतलब आप अगर 6 सेट लगा रहे हो तो 6 ही लगनी चाहिए, 7वां लगाने की ताकत नहीं बचनी चाहिए। और इनकी ये टेक्निक आज बहुत लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ एडवांस ट्रेनर्स के लिए है। और इस ट्रेनिंग को अगर आपको डिटेल में थोड़ा समझना है तो डिटेल में हम इस पे बात नहीं करें। अलग अलग वीडियोस पड़ी हैं अलग अलग चैनल्स पे, तो आप उसमें देख सकते हो। आगे चल के जो डोरियन ईयर्स बॉडी बिल्डर आते हैं, तो उन्होंने भी इनका ये मेथड फॉलो किया था। उन्होंने माइक मेंटज़र का धन्यवाद भी किया था जब वो मिस्टर ओलंपिया पहली बार बने थे। वो काफ़ी आगे चल के उन्होंने काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग भी दी थी।
तो ऐसे ही एट द एंड फिर 2001 आया, 10 जून, जब माइक मेंसर की मौत हो जाती है अपने अपार्टमेंट में। रात को सोते हुए ही उनकी मौत हो गई थी हार्ट अटैक फेलियर की वजह से। और उसके 2 दिन बाद ही उनके भाई रे मेंसर की भी बताते हैं भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो माइक मेंसर पे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाता, कोशिश करता हूँ कि कम समय में आसान भाषा में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे फिट, थैंक यू।